मैथमेटिक्स का प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। इसका थ्योरम नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आएगा ही आएगा। इसको हम समझेंगे और इसको हम प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि थ्योरम 4 आपको प्रूफ करने को भी पेपर में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आपको हलवा लगेगा। आप बोलोगे भाई इतना इजी है, बिल्कुल हलवा है, हलवा। चलिए, तो थ्योरम नंबर 4 यहां पर हम देखते हैं। थ्योरम नंबर 4 क्या बोल रहा है, आप देख सकते हो। द थ्योरम 4 बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए चोर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द चोर्ड। देखो, ये एक सर्कल है सर्कल। ये सर्कल का हो गया सेंटर, ये सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर। और ये हो गया सर्कल का चोर्ड, सर्कल का चोर्ड। और चोर्ड का जो बिल्कुल बीचम बीच का जो बिंदु होगा उसको हम बोलेंगे मिड पॉइंट। ये हो गया मिड पॉइंट। और चोर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाली ये हो गई लाइन। ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग वाली लाइन, ज्वाइन मतलब जोड़ने वाली लाइन, किसको, सेंटर को और चोर्ड के मिड पॉइंट को। द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग है ना, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए चोर्ड, और मिड पॉइंट ऑफ ए चोर्ड, इस चोर्ड का मिड पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द चोर्ड। इज मतलब ये है, परपेंडिकुलर होती है किस पर, इस चोर्ड पर। ठीक है। ये बोल रहा है किसी सर्कल में, बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो बोलो, किसी सर्कल में, बोलो, किसी सर्कल में सर्कल के सेंटर और चोर्ड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन जो सेंटर को और चोर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, जोड़ती है, ये लाइन, ये वाली लाइन इस चोर्ड पर परपेंडिकुलर होती है। ये लाइन इस चोर्ड पर परपेंडिकुलर होती है। अब बहुत सारे बच्चों को परपेंडिकुलर का मतलब नहीं पता। परपेंडिकुलर समझ लो क्या होता है, जब कोई लाइन किसी लाइन के साथ पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब ये लाइन इस लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी। तो जब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब ये लाइन इस लाइन पर पूरी सीधी लंब खड़ी रहेगी, तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। मतलब ये वाली लाइन इस चोर्ड पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये वाली लाइन इस चोर्ड पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये वाली लाइन और इस लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। फिर से समझो, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द चोर्ड, है ना,
है ना, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द चोर्ड परपेंडिकुलर टू द चोर्ड, मतलब वह लाइन जो इस सर्कल के सेंटर और चोर्ड के मिड पॉइंट को जोड़ती है, तो ये लाइन इस चोर्ड पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आया आपको समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए इसको आप याद कर लीजिए पूरा। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमको थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आएगा। एग्जाम में आपको कैसे पूछ सकता है? एग्जाम में आपको पूछ सकता है प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए चोर्ड ऑफ इज द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द चोर्ड। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये वाला चित्र बना लीजिए। कैंपस की सहायता से आप बनाइएगा आप लोग चित्र। मैंने क्या हाथ से बना लिया हूं, चलो ना, ये चित्र में थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको समझाने के काम आ सके। चित्र आपको एक ही बनाना है, ठीक है, ये वाला मिटा दे रहा हूँ मैं, आपका एक ही चित्र रहेगा। अब चलिए, अब इसके बाद अब इसको हम करेंगे क्या, इसको हम करने वाले हैं प्रूफ करेंगे, है ना। तो वहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन मतलब हम कर रहे हैं प्रूफ कि प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉ, DRAW, ड्रा ए सर्कल। हम एक सर्कल क्या करना है, ड्रॉ करना है ना, विथ WITH, विथ सेंटर CENTRE, सेंटर C। ठीक है, हम एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका ये सेंटर क्या है, C, जिसका सेंटर क्या है, C। ठीक है, अब ड्रॉ, DRAW, ड्रा एनी चोर्ड, CHORD, चोर्ड AB। इसके बाद आपको यहां पर इस सर्कल में एक चोर्ड ड्रॉ करना है, ये हो गया चोर्ड। इस सर्कल में फिर आपको क्या करना है, एक चोर्ड ड्रॉ करना है। ये चोर्ड का नाम है AB, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। ये सर्कल का चोर्ड हो गया आपका क्या, AB। ठीक है, इसके बाद लेट, लेट मतलब मान लेंगे, लेट एम बी द मिड पॉइंट, MID, मिड, लिखते भी चलना है आपको जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, मिड पॉइंट POINT, मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, लेट एम, ये जो एम है, एम मिड पॉइंट मतलब होता है मिडिल का पॉइंट, बिल्कुल बीच का बिंदु, है ना, मध्य बिंदु। मिड पॉइंट मतलब बीच का बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ AB। इस AB का मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच का बिंदु एम है। इस AB का, चोर्ड AB का मिड पॉइंट क्या है, एम है। ठीक है, ये हमने इतना कर ली है ना। अब इसके बाद आप देखोगे, अब यहां पर आपका क्या बनेगा, मैंने C को A से मिला दिया और मैंने C को B से मिला दिया। मिट जा रहा है भोसड़ी का, मिट क्यों नहीं रहा है? तो मैंने C को B से मिला दिया, ये C को मैंने किससे मिला दिया, B से मिला दी। दो काम करना है आपको ना। अच्छा, अब समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे हम। देखो, एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, ये C है, ये AB कोई चोर्ड है,
इसका ये मिड पॉइंट एम है, इसको हमने इससे मिला दिए, सी को हमने ए से मिला दिए, सी को हमने बी से भी मिला दिए। ठीक है, ये इस तरीके से ना, ठीक है ना। अब सी ए बी जो है, अब आप एक चीज बताओ मुझे, सी ए क्या है? बताओ सी ए क्या है? इस सर्कल की रेडियस है, सेंटर और बाउंड्री को के बीच का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। सी ए भी रेडियस है और सी बी भी क्या है? सी बी भी आपकी रेडियस है। और सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, मतलब सी ए और सी बी दोनों इक्वल है इक्वल, क्योंकि सी ए भी रेडियस है और सी बी भी रेडियस है, मतलब सी ए बी जो है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड इक्वल है, जिसकी दो साइड इक्वल होगी उसको हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो यहाँ लिख देंगे हम ट्रायंगल सी ए बी, यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल सी ए बी इज इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, सी ए बी, ये सी ए बी जो है ट्रायंगल सी ए बी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसकी जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, मतलब सी ए और सी बी दोनों इक्वल हो जाएगी, है ना। सी ए और सी बी दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल। क्यों होगी इक्वल? होगी सी ए और सी बी दोनों रेडियस है। ठीक है, दोनों क्या है? रेडियस है। ठीक, ठीक। अब सी ए और सी बी दोनों इक्वल है, देखो सी ए और सी बी इक्वल है, तो प्यारे बच्चों ट्रायंगल का ना एक नियम होता है। ट्रायंगल का नियम ये कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल की यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर दो साइड इक्वल होती है तो इन साइड के सामने के एंगल, इस साइड के सामने का एंगल ये वाला और इस साइड के सामने का एंगल ये वाला, तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। यदि दोनों साइड इक्वल है, सी ए और सी बी इक्वल है, तो इन दोनों के सामने वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। इस एंगल को हम क्या पढ़ेंगे? इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ए, और इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल बी, एंगल बी। ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है मिड पॉइंट। एम जो है वो ए बी का क्या है? एम ए बी का मिड पॉइंट है ना। तो यहां लिख लेंगे सिंस, SINC, सिंस एम इज द मिड पॉइंट, MID मिड, POINT, एम इज द मिड पॉइंट। एम क्या है? मिड पॉइंट है। एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है वो ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। एम जो है वो ए बी का बिल्कुल बीचों बीच का क्या है? बिंदु है। अब एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो एम जो होगा वो इस ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। यहां से लेकर यहां तक का भाग ए एम और यहां से लेकर यहां तक का भाग बी एम, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब ए एम और बी एम इक्वल होंगे, है ना। इसीलिए ए एम इक्वल बी एम। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब आप देखोगे, अब आप क्या देखोगे यहां पर?
अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है ना, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे ए एम सी, ए एम सी। एंड ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, बी एम सी, बी एम सी, ट्रायंगल बी एम सी। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड ए सी, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड बी सी, दोनों इक्वल है क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। यहां लिख देंगे आर ए डी डबल आई, रेडियस ऑफ आर सी एल, सर्कल, सर्कल की क्या है, रेडियस है रेडियस, ये भी और ये भी। इसके बाद ए एम और बी एम भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि भाई एम मिड पॉइंट है ना, ए एम इक्वल बी एम है ना, एम मिड पॉइंट है ए बी का, है ना, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट, एम आई डी मिड, पी ओ आई एन टी पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। इसी के साथ साथ एक बात और यहां पर क्या होगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, एंगल ए, और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, एंगल बी भी क्या है, इक्वल है। तो इस ट्रायंगल का, देखो इस ट्रायंगल का एक साइड, एक एंगल और दूसरी साइड, यहां लिखेंगे देयरफॉर, टी एच ई आर ई, देयर एफ ओ आर ई, देयरफॉर, है ना। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, साइड मतलब एस, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, एंगल मतलब ए, इस ट्रायंगल के ये वाले एंगल के इक्वल है, एंगल मतलब ए, और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड मतलब एस, इस ट्रायंगल की वाली साइड के इक्वल है। जब एक ट्रायंगल का साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल और साइड इक्वल होते हैं, तो एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, सी ओ एन जी आर, अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, सी ओ एन जी आर यू ई एन सी, कॉन्ग्रुएंस, है ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा, है ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, आर यू एल ई, आर यू एल ई, आर यू एल ई लग जाएगा यहां पर, ठीक है, लग जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होगा, ए ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी, और ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल बी एम सी, ट्रायंगल बी एम सी, ट्रायंगल बी एम सी, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंस। क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह होता है, ठीक है, ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब ही होता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, मतलब इस ट्रायंगल की सारी चीजें, इस ट्रायंगल की सारी चीजें के इक्वल होगी। मतलब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के ये वाले एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहां लिखेंगे हम, इसीलिए ये वाला एंगल, इस एंगल को हम क्या पढ़ेंगे, एंगल जो जी होता है इसको एंगल, इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी, और ये वाले एंगल को हम क्या पढ़ेंगे, इस एंगल को हम पढ़ेंगे, यहां शुरू करेंगे, इस एंगल को पढ़ा जाता है ऐसे, एंगल बी एम सी, एंगल बी एम सी, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद इसके बाद देखोगे, ठीक है,
बट, BUT बट, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एक बिल्कुल सीधी लाइन पर है सीधी लाइन पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सीधी लाइन पर है, ठीक है। मतलब इतना और इतना मैं जोड़ दूंगा तो ये इतना पूरा हो जाएगा, और इतना पूरा जो कोण होता है वो 180 का होता है ना। आपको पता है सीधी रेखा पर जो कोण बनता है, सीधी रेखा पर जो एंगल बनता है, इसको हम ऋजु कोण बोलते ही 180 का होता है। ये वाला पूरा 180 का होगा, है ना। मतलब ये वाला जो होगा AMB, एंगल AMB मतलब इतना पूरा एंगल, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल AMB है इसको हम लिख सकते हैं इतना धन इतना, इतने को हम क्या पढ़ेंगे, इतने को हम पढ़ेंगे AMC, ये वाला एंगल मतलब AMC, एंगल AMC, और ये वाले एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल BMC, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका BMC, एंगल BMC, और इतने को हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा पूरा इतना, ये इतना पूरा होता है आपका इक्वल 180 डिग्री। अब AMC का वैल्यू क्या है, AMC जो है वो BMC के बराबर है, मतलब हम AMC को हम BMC लिख सकते हैं। तो AMC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AMC को मैं BMC लिख सकता हूँ। तो AMC को मैं लिख दूंगा एंगल BMC, प्लस का प्लस एंगल BMC का हो जाएगा आपका यहाँ पर BMC, इक्वल का इक्वल 180 का हो गया आपका 180। अब इसके बाद एक BMC और एक BMC हो जाएगा आपका 2 BMC, अरे एक BMC और एक BMC, ये हो गया आपका 2 BMC, इक्वल का इक्वल 180 का हो गया 180, एंगल BMC का हो गया आपका एंगल BMC, इक्वल का इक्वल 180 का हो गया 180। 2 जो है वो BMC के मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आ जाएगा ये अपोन में। इसके बाद एंगल का हो गया एंगल BMC का हो जाएगा आपका BMC, इक्वल डिवाइड करो, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 2 शून्यम शून्य, एंगल BMC आ गया आपका 90 डिग्री, एंगल BMC ये आ गया आपका कितना 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री का मतलब यही होता है कि अगर इसके और इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब CM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ लिख लोगे, अरे हाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया ना, 90 डिग्री का एंगल का मतलब ये होता है कि भाई CM AB पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिख लोगे आप यहाँ पर देट इज CM, ये वाली CM इज परपेंडिकुलर PENDICULAR टू AB। CM मतलब ये वाली CM, AB मतलब इस AB पर परपेंडिकुलर है, और हमें यही प्रूफ करना था। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक।